Good morning, bachcho. How are you? You all are fine at your home? Okay, no problem. Today we are going to start part second of chapter circle, introduction of circle. Okay. In first part, we have discussed about the definition of circle, center of the circle, radius, diameter, arc of circle, semicircle, up to semicircle. Today we are going to start new part of the circle, segment of the circle. We are going to discuss segment of the circle and then sector of the circle. Okay. पहले वाली क्लास में हमने पढ़ लिया था सेंटर, डायमीटर, रेडियस, ऐसे पढ़ लिए थे सारे लगभग. आर्क क्या होता है, आर्क ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, सर्कल की डेफिनेशन वगैरह. आज की इस क्लास में जो हम पार्ट सेकंड, इसका जो पार्ट फर्स्ट मैंने अपलोड कर दिया है, पार्ट सेकंड में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सबसे पहले जो है सेगमेंट ऑफ द सर्कल. देखिए बच्चों, सेगमेंट ऑफ सर्कल. पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर आपको समझाता हूं. एन एरिया एनक्लोज्ड बाय a chord and an arc of a circle called segment of circle. ओके बच्चों, अब देखो आपको क्या करना है. ये देखिए सर्कल है, समझ आया सेगमेंट क्या होता है. ये सेंटर हो गया. अब मैंने लिखा हुआ है डेफिनेशन में, एन एरिया एनक्लोज्ड बाय अ कोड एंड एन आर्क ऑफ द सर्कल कॉल्ड सेगमेंट ऑफ सर्कल. यानी आपने कोड ड्रॉ की, इसको नाम दिया ए बी. अब ऐसे चेक करेंगे तो ए बी एक आर्क भी तो है, ये ए बी एक आर्क हो गया. और इधर से देखेंगे तो ये मेजर आर्क हो जाएगा, इधर से देखेंगे माइनर आर्क. तो ये जो एरिया होता है एक कोड और एक आर्क के बीच का जो एरिया होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट ऑफ द सर्कल. यानी ये सर्कल का सेगमेंट होता है. ओके बच्चों, समझ आया होगा. अब आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे, सर अगर आप ये बोल रहे हैं कि ये कोड और एक आर्क के बीच का एरिया जो होता है उसको हम सेगमेंट बोलते हैं, तो ये ऊपर वाला भी तो एक कोड और एक आर्क के बीच का ही तो एरिया है. देखिए ये जो एरिया है, ये दिस इज एनक्लोज्ड बाय अ कोड एंड एन आर्क ऑफ दिस सर्कल. ओके, तो ये भी तो सेगमेंट होना चाहिए. बिल्कुल, ये भी सेगमेंट है, ये भी एक सेगमेंट है, ये भी एक सेगमेंट है. लेकिन इनको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया गया, ये क्या थोड़ा छोटा है, इस वजह से इसको क्या बोला जाएगा, माइनर सेगमेंट. ये बड़ा है, ये एरिया बड़ा है देखने में, तो ये हो जाएगा मेजर सेगमेंट. आया बच्चों समझ में. तो आप क्या बोलेंगे सेगमेंट के बारे में, एक ऐसा एरिया, सर्कल का ऐसा एरिया या सर्कल का वो पार्ट जो एक कोड और एक आर्क से घिरा होता है. ये कोड हो गई और एक आर्क से घिरा हुआ. ऊपर वाला देखेंगे तो ये कोड और एक आर्क से घिरा हुआ है, पूरा एनक्लोज्ड है, तो उसको क्या बोलेंगे, सेगमेंट. आया बच्चों समझ में. अब आपसे पूछा जाए कि मेजर सेगमेंट कौन सा है और माइनर. सिंपल सी बात है, मेजर वो होता है जो बड़ा, मेजर का मतलब ही बड़ा होता है. मेजर और माइनर में आप जानते हैं डिफरेंस है. मेजर का मतलब बड़ा, माइनर का मतलब छोटा. जो बड़ा वाला एरिया होता है उसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट, और जो छोटा वाला एरिया होता है उसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट. तो मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट की भी मैं डेफिनेशन लिख देता हूं. मेजर सेगमेंट, बच्चों मेजर सेगमेंट वो होता है जिसके अंदर हमेशा सेंटर इंक्लूड होता है. यानी देखिए ये वाला जो सेगमेंट है, ये वाला मेजर, आपको सिंपल आप ऐसे इनको दोनों को कैसे डिस्टिंग्विश, यानी अलग अलग कैसे करेंगे या इनका पता कैसे करेंगे, मेजर या माइनर. तो सिंपल सा होता है फंडा कि जो देखने में बड़ा होता है वो मेजर होता है, जो दिखने में छोटा होता है उसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं. लेकिन फिर भी अगर आप डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, जो बड़ा वाला सेगमेंट होता है यानी मेजर सेगमेंट होता है उसके अंदर हमेशा सेंटर होता है. तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, दिस सेगमेंट, डेफिनेशन आराम से लिख सकते हैं, दिस सेगमेंट containing
सेंटर ऑफ द सर्कल called मेजर सेगमेंट। ओके बच्चों, और इसकी अगर आप माइनर सेगमेंट की डेफिनेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, द सेगमेंट विच डजंट कंटेनिंग सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। यानी मुझे ज्यादा अंग्रेजी तो नहीं आती बच्चों, आपको लिखना है कि जिसके अंदर सेंटर होता है वो मेजर सेगमेंट होता है, जिसके अंदर सेंटर नहीं होता वो माइनर सेगमेंट होता है। तो आपके पास ये वाला, अगर मैं इसको नाम दूं, इसको P और नाम दे देता हूं, और यहाँ S नाम दे देता हूं, K दे देता हूं और B दे देता हूं। अब इसको आप अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे। देखिए, सेगमेंट APSB, ये देखिए यहां से इधर से चलिए, इधर से APSB मेजर सेगमेंट एंड सेगमेंट बी, मैंने वापस से नाम दे दिया, बी मत दो और कुछ दे दो, ABL की इज माइनर सेगमेंट। ओके बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा सेगमेंट के बारे में। अब आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करेंगे। मैं इससे जस्ट आगे वाला मींस सेक्टर ऑफ द सर्कल वर्क पढ़ाता हूं, उसके बाद में अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो, इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, बिल्कुल वैसी है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। द एरिया enclosed by two radii and an arc of a circle called sector of the circle। अब देखो बच्चों, मैं समझाता हूं इसको। आप सपोज कीजिए आपके पास सर्कल है, ये सेंटर है, ओ सेंटर हो गया, और इसकी एक रेडियस होगी OA और एक रेडियस हो गई OB। ठीक है, एक रेडियस OA और OB, एक अकेली रेडियस हो तो उसको हम रेडियस बोलेंगे, और रेडियस का प्लूरल यानी दो रेडियस की या तीन रेडियस की, चार रेडियस की एक साथ आप बात करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, रेडियस। रेडियस का प्लूरल होता है रेडियस। ठीक है, आप समझ गए बच्चों, इसकी वजह से मैंने यहाँ रेडियस लिखा हुआ है। तो ये जो दो रेडियस OA और OB और ये एक आर्क AB, इनके बीच का जो एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर ऑफ द सर्कल। आया बच्चों समझ में? यानी वो एरिया जो किससे गिरा हुआ है, दो रेडियस, सर्कल की दो रेडियस और उसके एक आर्क से गिरा हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं सेक्टर ऑफ द सर्कल। अब वापस सेम फंडा है, जो एरिया, अब आप बोलेंगे सर ये वाला एरिया भी तो एक आर्क, यानी ये देखिए ये एक आर्क है, ए भी एक आर्क है, बड़ा वाला आर्क है, मेजर आर्क है, और दो रेडिया के बीच का है, तो ये वाला जो एरिया है एक आर्क और दो रेडिया के बीच का है, बिल्कुल एक आर्क और दो रेडिया के बीच का, तो इसको भी क्या सेक्टर बोला जाएगा? यस, इसको भी सेक्टर ही बोला जाएगा। लेकिन ये जो एरिया है थोड़ा बड़ा है तो इसको क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। और ये जो एरिया छोटा है इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर।
ओके बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया सेक्टर ऑफ द सर्किल एंड सेगमेंट ऑफ द सर्कल। आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे। अब जो नई क्लास होगी उसमें हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।